दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कुंभ राशि वालों, 2026 शुरू होने से पहले इस औरत से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देना, वरना ये तुम्हारे 2026 को और ज्यादा मुसीबतों से भर देंगी। तुम्हारे जीवन में पैसों का अकाल पड़ जाएगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, क्योंकि ये तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाली है। तुम्हारे मन में एक ही बात आएगी, स्त्रियों को तो देवी का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो गुरुजी, आखिर ये कौन सी औरत है जो 2026 में मेरे लिए खतरा बन सकती है, और 2026 शुरू होने से पहले मुझे इसे पहचान कर इससे अपना रिश्ता खत्म करना है। तो आज की वीडियो में एक एक बात गुरुजी बताने वाले हैं। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारी कुछ आदतें तुम्हारे ही जीवन पर भारी पड़ रही है, और अगर तुम आज भी इस पर काबू नहीं करोगे तो हो सकता है इस साल की तरह आने वाला नया साल भी कमजोर साबित हो और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं। आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में चाहे माता दी सच्चे मन से लिख देना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। देखिए, हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, हमारी जो दोस्त महिलाएं होती हैं, साथ काम करने वाली होती है, पड़ोसन होती है, हर महिला का एक निजी स्वभाव होता है, और उसी स्वभाव से वो अपने जीवन में खुशहाली और पति के जीवन में तरक्की लेकर आती है, अपनों के जीवन में खुशहाली लेकर आती है। वो गुण अगर अच्छा हो, सकारात्मक हो, तो वो लक्ष्मी का रोग स्वरूप मानी जाती है। लेकिन अगर वो गुण नकारात्मक है, तो फिर वो अच्छे भले घर को भी नरक बना देती है। और तुम्हें ऐसी ही औरत को पहचानना है जो तुम्हारे जीवन में कंगाली ला रही है। उसका नाम आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यही वीडियो है जो तुम्हारी नया पार लगा देगी और तुम्हें नया साल शुरू होने से पहले एक बहुत बड़े खतरे से बचा लेगी। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कई बार पुरुष छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर बातों को कई दिनों तक याद रखती हैं, चाहे फिर वो अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो। जैसे कि कुछ महिलाएं हमेशा दूसरों की तरक्की से परेशान रहती हैं। मान लो उनके किसी सहेली के पति तरक्की कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि आखिर मेरे पति तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा भाई तरक्की क्यों नहीं कर रहा, मेरा दोस्त तरक्की क्यों नहीं कर रहा, और हर बार मन ही मन वो जलती रहती है। इससे होता क्या है, उस इंसान के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, मान लो तुमको एक ऐसी औरत के साथ जुड़े हुए हो जो दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो उसे गिराने की भी सोचती है। तो इससे तुम्हारे राहु केतु बिगड़ जाते हैं, क्योंकि तुम उसके साथ थे, तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन था, तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना था, बातचीत थी। इस वजह से सफलता के मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये बात तुम ध्यान रख लेना। इसी कारण होता क्या है, तुम मानसिक रूप से परेशान होने लग जाते हो, तुम फैसले ढंग से नहीं ले पाते, तुम्हारे निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। जीवन में तुमने महसूस किया होगा, कभी कभी तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तुम खुद सोचने लगते हो, आखिर मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया हूँ, मैं चीजों को भूलने लगा हूँ, मैं लोगों को कुछ भी कहने लगा हूँ, मेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, मैं किसी को कुछ भी वादा कर देता हूँ, किसी को कुछ भी खरी खोटी सुना देता हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में कोई एक ऐसी स्त्री है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलती है। अब या तो वो आपकी पत्नी है, पड़ोसन है, साथ काम करने वाली, कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्शन है, और उनके कारण आपके ग्रह गोचर बिगड़ रहे हैं, आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। 2026 शुरू होने से पहले आपको इसको अपने जीवन से हटाना होगा, या इनकी सोच में सुधार लाना होगा, तभी आप नए साल में खुशियां पा सकेंगे। इसी के साथ साथ हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमें बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे कि ये मत करो, कुछ बुरा हो जाएगा, भविष्य को लेकर डर दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े अनर्थ होने की संभावना व्यक्त करते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर चीज में कमी खोजते हैं, नकारात्मकता खोजते हैं, और कोशिश करते हैं कि तुम वो काम नहीं कर पाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से उस काम को करने में भिड़ गए तो तुम उसे पूरा कर लोगे और वो पीछे रह जाएंगे। ऐसी आदतें कई पुरुषों की होती है, कई महिलाओं की होती है कि वो तुम्हें बार बार
चार आत्मकता के जाल में बसाती है और वो चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ो। इससे तुम्हारा बुद्ध कमजोर हो जाता है। और इतना ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बुद्ध कमजोर हो गया तो आत्मविश्वास गिर जाएगा। तुम्हारे मन में अपने कामों को करने के प्रति कोई भी उत्साह नहीं रहेगा। तुम्हारे मन में डर ही डर रहेगा कि आज मेरा काम बनेगा या नहीं, आज दुकानदारी अच्छी चलेगी या नहीं, आज ऑफिस में मन लगेगा या नहीं। पूरी तरह से बुद्ध के कमजोर होने से तुम्हारा आत्मविश्वास सड़क पर आ जाएगा। और ऐसे इंसान जिनके जीवन में अच्छा भाग्य होता है, वे लोग भी ऐसी स्थिति में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए तुम बड़ा सतर्क रहना। कोई भी तुम्हारे आसपास नकारात्मक इंसान है जो बार बार बोल रहा है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ये काम मत कर, तू फंस जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, तो इस इंसान से थोड़ा दूर रहना। इसका नाम आगे वीडियो में बताया है। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो, लेकिन अपने बुद्ध ग्रह को तुम्हें कमजोर नहीं होने देना है। इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कुछ औरतें हमारे जीवन में होती हैं जो बात बात पर झूठ बोलती है, दूसरों के साथ में अलग बात करती है, पीठ पीछे अलग बात करती है, और अक्सर रिश्तेदारी इसलिए निभाती है कि पैसा आएगा। कई बार तो आपसे प्यार भी इसलिए किया जाता है कि आपके पास पैसा होता है, और पैसा नहीं होने पर आपको छोड़ भी दिया जाता है। कई बार तो गलत अधिकारों का इस्तेमाल करके भी पैसा हड़पा जाता है। ऐसी भी महिलाएं आज के दौर में हैं, लेकिन तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिलाएं जो बात बात पर झूठ बोल रही हैं, हर झूठी बात को आपसे छुपा रही हैं, या फिर आपके आसपास इसलिए है क्योंकि आपके पास पैसा है, तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी औरत के कारण शनि का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। अचानक से भयंकर हानि हो सकती है, बड़ी बदनामी हो सकती है, विश्वास टूट सकता है, अकेलापन बढ़ सकता है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। आपको अपने आसपास की औरतों, आसपास की स्त्रियों को अच्छी सलाह, अच्छे ज्ञान की बातें समझानी है, और ये बताना है कि किसी से जलकर, किसी से छल कपट करके, बात बात पर झूठ बोल के कुछ नहीं होने वाला। इससे घर की बरकत चली जाती है और तुम इस बात से अनजान रहते हो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनकी वाणी बड़ी कड़वी होती है, जिनके अपने शब्दों पर खुद का कंट्रोल नहीं होता। जब बोलने पर आती है तो ऐसी ऐसी बातें बोल देती है कि सामने वाले का दिल जल जाता है, और जब आपका कोई अपना उनसे मिलता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती, बात बात पर गुस्सा करती है, और घर में स्थितियां बार बार ऐसी बनती है कि आपका मन नहीं लगता, आपकी इच्छा होती है मैं तो बाहर चला जाऊं। ऐसी स्थिति अगर आपकी होती है तो बड़े सतर्क हो जाना, क्योंकि इस वजह से मंगल दोष आपको लग सकता है। घर में कलह बढ़ सकता है, करियर और रिश्ते दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं। हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहे, लेकिन महिलाओं की विचारधारा अलग होती है। अक्सर महिलाएं आपस में एक दूसरे से जलती हैं। अक्सर एक दूसरे को आगे बढ़ता देख, अच्छे कपड़े लाते देख, अच्छा पैसा कमाता देख, हर महिलाएं एक दूसरे से जलती है। इसका प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ सकता है। आपके ग्रह कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि आपका उनके साथ उठना बैठना है, आपका उनके साथ निजी संबंध है। इस वजह से आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। आगे उस महिला का नाम बताएंगे जो 2026 में खतरा बनने वाली है, लेकिन आपको 2026 शुरू होने से पहले ही उसे पहचान कर उससे बातचीत कम कर देनी है, रिश्ता तोड़ देना है, अपनी जिंदगी से उसे हटा देना है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे का सोचते हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आपके आसपास होते जो सबसे पहले अपनी झोली भरते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी आदत है कि तुम सबका साथ में काम लेकर के चलते हो, तो यहां थोड़ा सा तुम सतर्क रहना। बहुत सारे लोग तुम्हारा फायदा उठाने वाले हैं और तुम्हारे शुक्र ग्रह को कमजोर बनाने वाले हैं। प्रेम और सुख में भी बाद में कमी आएगी और रिश्ते भी टूट जाएंगे। ये सबको शुक्र दोष का प्रभाव होगा। इसलिए तुम्हें बड़ा सतर्क रहना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो केवल अपने फायदे की सोचते हैं। उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, केवल उन्हें अपने ही फायदे का सब कुछ दिखाई देता है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि स्त्रियों को धार्मिक होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री जो रात दिन भगवान को मानती हो, उनका नाम लेते हो, सच में आप बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन मान लो आपके आसपास कोई एक ऐसी औरत है जो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती, या फिर भगवान की पूजा पाठ का मजाक उड़ाती है, पॉजिटिविटी का मजाक उड़ाती है, आस्था पर ताना मारती है, शुभ कार्यों को झूठा और बेकार बताती है, हर चीज का विरोध करती है। तो ऐसी स्त्री आपके जीवन में भयंकर घोर संकट ला सकती है। इससे क्या होगा? आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर जो भगवान की कृपा आने वाली थी, वो कृपा भी रुक जाएगी। आपका मन अशांत रहने लगेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बार बार आपके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी और आप सोचेंगे आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वास्तव में कारण यही तो रहने वाला है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें बेहद सतर्क और बेहद सावधान कर रहे हैं। आगे नाम उसका बताया है, लेकिन 2026 शुरू होने से पहले उससे रिश्ता जरूर तोड़ देना, वरना तुम बहुत बुरी मार खाने वाले हो। जीवन में कभी कभी भाग्य तो बहुत कुछ देना चाहता है। हमारी किस्मत भी अच्छी होती है, लेकिन गलत संगति हमारे भाग्य को मिटा कर रख देती है। कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलेगा, लेकिन वो किसी भी समय मिल सकता है। हो सकता है उसका समय आ चुका हो, लेकिन तुम्हारी एक गलती तुम्हें उस फल से दूर कर दे, तो तुम्हें क्या करना है? खास तौर पर गुरुजी तुम्हें सच्चाई कर रहे हैं। गलत सलाह देने वालों से और गलत संगति वालों से बचकर रहना है। कभी कभी बात जहां पर स्त्रियों की होती है, तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, उनकी बात मान लेते हो, उनके साथ रहने रखते हो, लेकिन अभी समय बदल चुका है। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। एक ऐसी स्त्री से जो गलत संगत की है, गलत चरित्र की है, और गलत चरित्र से तुम्हें फंसाकर वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। साथ ही साथ जिस इंसान के पास रहकर तुम्हारा मन भारी लगे, देखो कई लोग इस दुनिया में होंगे जो तुम्हें दिल से पसंद होंगे, जिन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। लेकिन तुमने एक बात और देखी होगी, कुछ लोग ऐसे भी तुम्हारे आसपास है जिन्हें देखकर तुम्हें एकदम से बुरा लग जाता है कि ये इंसान यहां कैसे आ गया। हो सकता है उसने पहले के समय में तुम्हारा दिल दुखिया होगा, लेकिन फिर भी अचानक तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया? तो हमें अचानक से अंदर से ऐसा एहसास क्यों हुआ कि मुझे इससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है? क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है उस इंसान को जान चुकी है, परख चुकी है, उसने आपको धोखा दिया है। और इतिहास में एक बात तो तय है, धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना होता है तो आपका अपने आप को धोखा दे चुका है। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सतर्क रह सकते हैं, आप थोड़ा सावधान रह सकते हैं। उस इंसान से जो अंतरात्मा का प्रिय नहीं हो, मतलब उस इंसान से बचकर रहना जिसको देखकर अंदर से भाव आए कि मुझे तो इसके साथ नहीं रहना, तो उससे फिर तुम दूर रहना। साथ ही साथ जो लोग सम्माननीय हो, मतलब जहां जाते हो वह सम्मान पाते हो और सकारात्मक सोच से भरे हो, उन लोगों का साथ तुम्हें अपनाना है, उस स्त्री का साथ तुम्हें अपनाना है। और गुरुजी अब उनका नाम बताने जा रहे हैं। 3 नाम गुरुजी बताएंगे, उसके बाद उपाय प्रदान करेंगे। आज तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुमने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुम बहुत बड़ा पछताने वाले हो और तुम बाद में कहोगे गुरुजी ने हमें बताया था, हमने ही बात नहीं मानी। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक एक स्त्री का नाम हम तुम्हें बता देंगे। ये तुम्हारे आसपास हो सकती है, यारी दोस्ती में हो सकती है, स्कूल कॉलेज में हो सकती है कि नहीं। एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं राशि अनुसार टकराव जरूर होगा। उस टकराव को तुम पहचान पाओ, इसलिए हम तुम्हें नाम का पहला अक्षर बताना चाहते हैं। गुरुजी चाहे तो अपनी सिद्धियों के आधार पर पूरा नाम बता दे, लेकिन हर इंसान की एक मर्यादा, निजी गोपनीयता होती है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम इस बात का ध्यान रख लेना। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पर जिस औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जिससे साल 2026 में तुम्हें भयंकर खतरा है और 2026 शुरू होने से पहले तुम्हें इनसे बातचीत थोड़ी कम करनी है। उस औरत का नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के एस अक्षर से कोई भी इंसान आपके आसपास हो, कोई भी आपसे जुड़ा हुआ हो,
या फिर कोई ऐसी औरत जो आपके पड़ोस में रहती है, वो तुरंत आपको बुला करके आपसे कोई मदद ले रही है, आपसे आज जानबूझकर बातें कर रही है, तो उससे जरा दूर रहना, अगर खास तौर पर उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि ये चीजें तुम्हें बहुत उलझा सकती है, बहुत पीछे छोड़ सकती है, और तुम बाद में बड़ा पछताने वाले हो कि गुरुजी ने हमें समझाया था लेकिन हमें बात समझ में नहीं आई, हमने गुरुजी की बात को नहीं माना, तो आज हम ऐसे दिन देख रहे हैं। तो ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में कई बड़ी मुसीबत में न फंस जाओ। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर जिस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, उसका नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी के भी नाम वाली है। महिला तुम्हारे जीवन में डेरा डालकर बैठी है और तुम्हारे ऊपर ताक लगाकर बैठी है कि तुम जैसी कोई गलती करो। जिन्हें ये मौका मिला तो तुम बहुत दूर रह जाओगे, अपने सपनों से तुम दूर रह जाओगे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और तुम बाद में टूट जाओगे, बिखार जाओगे। इसलिए हमने आपको इतना समझा लेना और इतना ध्यान भी रखना है कि हमें भी नाम वाली महिला से, चाहे वो हमारी पत्नी हो, महिला, वो हमारी बहन हो, आस पड़ो, थोड़ा सा इन्हें समझाना है, अच्छी बात है, सिखाना है, और नहीं माने तो इनसे बातचीत नहीं करनी है। कुछ समय में चीजें सुधर जाएंगी और तुम अपने आप को भी बड़े ध्यान से संभाल कर रखना। तीसरे नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं। ये पुरुष इन दो महिलाओं के साथ काफी हद तक मिला हुआ है और इससे तुम्हारी निजी दुश्मनी भी है। ये बात भी ध्यान रखना, और आपको इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया में हर कोई हमारा अपना नहीं हो सकता। जैसे जैसे समय निकलता है, हमें अपनों की असलियत और बाहर वालों की अहमियत सब कुछ समझ आता है, और ये बात पता चल जाती है कि कोई भी इस दुनिया में आपका अपना नहीं है। तीसरे नंबर पर जिस पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, उसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। आर नाम वाला कोई व्यक्ति आपको इस घर परिवार में दिखाई देता है तो समझ लेना वो आपके जीवन में मुसीबतें लाने वाला है, आपको बहुत बड़े कष्ट का शिकार बनाने वाला है, आपको बहुत बड़े डेंजर में फंसाने वाला है, ये बात समझ लेना। और 3 लोगों का नाम जो गुरुजी ने बताया है, वो तुम्हारे जीवन में दुख दर्द तकलीफ लाने वाले थे, और तुमने अगर उनका नाम जान लिया और तुमने उनसे दूरी बना ली तो 2026 जैसे ही चालू होगा वैसे ही तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2026 की शुरुआत में भी ये लोग तुम्हारे आसपास रहे तो इनकी नकारात्मकता, इनका दोना टोटका तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम्हें जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, और गुरुजी तुमसे एक बात से बड़े प्रभावित हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम्हारे मन में जो बातें होती हैं, तुम तुरंत किसी के साथ साझा करके गलत फहमियां भी दूर करते हो। और दूसरी बात, तुम हमेशा से एक ऐसे इंसान रहे हो जो मन ही मन यही सोचता रहता है कि मेरे कारण किसी का दिल न दुखे। तो तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन लोग का कुछ कह नहीं सकते। इस बात को समझ लेना, वरना तुम बड़े पछताओगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। ये 2-3 उपाय तुम्हें सुन लेने हैं। इन उपायों को करोगे तो नए साल का आरंभ बड़ा खूबसूरत होगा, खुशियों से भरपूर होगा। लेकिन तुमने इन 2 उपायों को ढंग से नहीं किया तो बाद में मुश्किलें ढेर सारी आने वाली हैं। ये बात समझ जाना, समझदार को इशारा काफी होता है। अब सबसे पहले नंबर पर हम आपको एक उपाय बताना चाहते हैं। इस उपाय से आपके मन को बड़ी शांति मिलने वाली है। देखिए, जीवन में जब लोग अच्छे नहीं होते, काम अच्छा नहीं होता, स्थिति अच्छी नहीं होती, तो इंसान को बस मन की शांति चाहिए होती है, और वह मन की शांति हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सोना है, सबसे बड़ा गहना है। क्योंकि शांति के बिना जीवन अधूरा है। लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे तो मन में केवल चिंता रहेंगी, लेकिन दाल रोटी खाओगे तो मन में शांति बनी रहेंगी कि मुझे ना तो कोई किस्त चुकानी है, ना तो कोई लोन चुकाना है, ना ही जीवन में कोई मुश्किलों का इतना सामना करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सोमवार के दिन ये उपाय करना है, जिससे तुम्हें मन में बड़ी शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग पर तुम्हें एक लोटा जल चढ़ाना है, उसके अंदर गाय का कच्चा दूध मिलाना है। मतलब एक लोटा जल लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध मिलाना है, और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। खुद को भावनात्मक तौर पर मजबूत रखना। कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल बड़े पुराने आ जाते, गलत गलत विचार मन में तुरंत आ जाते हैं।
जिस पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर तुम ख्याल नहीं रख पाते। इससे मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना हर एक बात को। देखिए, अक्सर हम अपने मुंह से कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कभी कुछ बुरा बोलते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जीवन में चाहे दुख ज्यादा हो या ना हो, फिर भी वो अपने शब्दों से हर चीज जाहिर बहुत ज्यादा करता है। यानी कि आपके जीवन में दुख चाहे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मुंह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं। यानी कि मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भले आपकी जेब में हजारों रुपए पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने घर वाले को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी यही कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आपके मुंह से जो निकल रहा है वही आपकी जिंदगी में हो रहा है। आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने अपने मुंह से कहा होगा कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सच में आपके जीवन में पैसों की कमी हो चुकी है। आपने पहले कहा होगा कि मेरे घर में कुछ परेशानियां हैं, बहाना बनाया होगा तो सच में हो रहा है। जो मुंह से निकाला गलत, चाहे वह घर में हो नहीं रहा, फिर भी वह हो रहा है आपके साथ। आपने बहाना बनाया कि अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहां पर नहीं आ सकता, और कुछ दिनों में सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाला ये नया साल बहुत कुछ बस यही कह रहा है आपसे कि मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना। शुरुआत में ही अगर आप अपने मुंह से गलत निकालोगे तो फिर गलत ही होगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द बोलना सीखो। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही घर में खाने को दाना नहीं है, भले ही जीवन में खुशियां नहीं है, फिर भी मुंह से यही निकालो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे घर में सुख है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुंह से अच्छे शब्द निकालो। किसी दूसरे व्यक्ति से मिलो तो उसे यह मत कहो कि मेरे जीवन में दुख परेशानी है। उसे बस यही कहो कि हां, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। भले घर में लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी यही कहोगे, अरे मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे घर में सुख है। कभी भी यह मत कहो कि मेरे घर में यह दिक्कत है, वरना जो नहीं है वह भी हो जाएगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द निकालो। जब पैसा नहीं है फिर भी कहो कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो यकीन मान लो वह चीज होना तय है। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां हैं। वह शक्तियां क्या करती है? जो आप मुंह से बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में करती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आज आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों में वो आपके साथ हो गया? अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो कुछ दिनों में बुरा भी हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो आज से ही, और आने वाले नए साल में बुरा सोचना बंद कर दो। अब उन चीजों की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नया साल आ रहा है दोस्तों। आपके घर में अक्सर कोने कोने में मकड़ी के जाले होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कई बार हम आलस से खा जाते हैं तो कई बार हम देखकर नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन जहां पर मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर तरक्की हमेशा रुकी हुई होती है, वहां पर धन भी हमेशा रुका हुआ होता है, वहां पर किस्मत भी हमेशा रुकी हुई होती है। इसलिए अपने घर में मकड़ी के जाले तुरंत हटा देना। नया साल आने से पहले आपके घर में कहीं भी एक भी मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, वरना जो दुख आएगा फिर उसका जिम्मेदार आप हैं। दोस्तों, किसी का दुख, बीमारी, कर्ज सब मकड़ी के जालों में ही चिपका हुआ होता है। अब दोस्तों, घर में भी कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई होती हैं जो शुरुआत में इतना असर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे इनका खतरनाक असर शुरू होता है। जैसे टूटी हुई कुर्सी। एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है? चाहे चीज टूट भी जाए तो उसे बस केवल घर में रखा रहने देता है। भले ही वह इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, फिर भी उसे घर में रखता है। अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाए तो उसे घर से बाहर करो, उसे घर में मत रखो। टूटी हुई कुर्सी हो गई, टूटा हुआ पलंग हो गया,
टूटा हुआ शीशा हो गया, चिपका हुआ टूटे कप हो गया, बंद घड़ी हो गई, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई पंखा है जो नहीं चलता, कोई लाइट का स्विच है जो काम नहीं करता। अगर यह सब है तो समझ लो आपने खुद अपने घर में दुर्भाग्य को न्योता दिया है। देखिए, यह चीजें कोई काम की नहीं है, इन्हें तुरंत बाहर करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कैसे करेगी। ये सब चीजें जब टूटी हुई घर में होती है तो ऑटोमेटिक घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और फिर भयानक नुकसान होते हैं। जैसे करियर अचानक रुक जाता है, यानी अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है उसमें ब्रेक लग जाता है, और पैसा आ रहा हो तो आने से पहले ही चला जाएगा। बीमारियां बार बार लौटेंगी, घर में आलस्य होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सोचने की शक्ति कम होने लगेगी। दोस्तों, टूटी हुई चीजें अवरोध की ऊर्जा को पैदा करती है। जहां टूटी चीजें होती हैं वहां नकारात्मक शक्ति डेरा डाल देती है। इसलिए दोस्तों, इनको पहले बाहर करो। नया साल आए उससे पहले ही अपने घर में तुरंत इन चीजों को बाहर कर दो। हर समस्या का उपाय भी बताता हूं। उपाय यह है कि हर अमावस्या और हर शनिवार को घर से टूटी हुई चीजें बाहर निकालो और बाहर फेंकते समय बोलो, हे प्रभु, दरिद्रता और नकारात्मकता मेरे घर से बाहर जाए। अब दूसरी चीज है दोस्तों, सालों पुराने कपड़े अक्सर घर में पड़े हुए होते हैं। कुछ मरे हुए आदमी के कपड़े भी पड़े होते हैं, यानी जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा उसकी चीजें भी हमारे घर में पड़ी रहती हैं। कभी कभी बहुत गंदे कपड़े भी पड़े रहते हैं जिन्हें हम धो नहीं पाते। जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आप कोई महंगा कोट या लहंगा पहनकर शादी में चले गए और आकर आपने उसे धोया नहीं, सीधे अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे उस कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। वह चीजें घर परिवार को धीरे धीरे खोखला करने लगती हैं। आपके घर में प्रेत आत्माएं तक आने लगती है। सीधी सी बात है, यह चीजें घर में गरीबी को न्योता देती है। घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कपड़े जो आप कभी नहीं पहनते, बस केवल पड़े हुए रहते हैं, बस केवल पड़े हैं, लेकिन आप उन्हें पहन नहीं रहे हैं। महीनों हो गई, सालों हो गए, तो ये क्या हो रहा है? गरीबी को आमंत्रण। जी हां दोस्तों, इसके परिणाम क्या है बताओ? मैं जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने में दोस्तों विचार करेंगे कि हे भगवान, इतना कुछ हो रहा है। इसके परिणाम ये है कि घर में पैसा टिकता नहीं है। बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं। हाथ में पैसा आया भी लेकिन आकर भी चला गया। कर्ज जो है और बढ़ता गया। घर में दरिद्र योग बनते गए। ये सब चीजें होती हैं। और जो हमारा शास्त्र है वह क्या कहता है आपको मैं बताऊं दोस्तों। जो हमारा शास्त्र रहे वह यही कहता है कि जहां पुराने वस्त्रों का ढेर होता है, जहां मैले कपड़ों का वास होता है, वहां लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती। इसलिए उपाय बता रहा हूं। जो यह सारे कपड़े हैं उन्हें या तो जला के राख कर दो या तो उन्हें अच्छे से साफ करके घर में रखो। जो पहनने में आ रहे हैं, जो पहनने में नहीं आ रहे वो घर से बाहर करो। और शनि मंदिर में काले कपड़े भी दान आप कर सकते हैं। नए कपड़े होना चाहिए। लेकिन और ध्यान रहे, अगर आप कोई महंगा कपड़ा जिसे आप बार बार धो नहीं सकते, जो हैवी कपड़े होते हैं जैसे लहंगा हो गया, कोई महंगा कोट हो गया, वह पहन रहे हो शादी में जाने पर और वापस आने पर उन्हें धो नहीं सकते, तो क्या करना है? घर में आने के बाद गंगा जल का छींटा उस पर लगा दीजिए। जी हाँ, गंगा जल का छींटा लगा दीजिए, ताकि उसकी जो नकारात्मकता है, जो बाहर से नकारात्मक चीजें उसके अंदर समाहित हुई हैं, कितने ही कण उस पर लगे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, तो वह कण जो नकारात्मक हैं उनका नाश हो जाएगा। यह कार्य कर दीजिए। अब अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए, बंद घड़ी, पीछे चलने वाली घड़ी, दीवार की खराब घड़ी और मोबाइल की टूटी हुई घड़ी। आपके घर में जितनी भी घड़ियां हैं, चाहे छोटी सी हाथ में पहनने की घड़ी है लेकिन उसका सेल खराब हो गया, वो सालों साल पड़ी हुई है, घर में ही पड़ी हुई है कहीं पर, लेकिन आपको पता नहीं। आपने बहुत सालों पहले तो पहनी थी उस घड़ी को, लेकिन आप पहनते नहीं हो और उसके सेल खत्म हो चुके हैं और वो चल नहीं रही है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहां पर पड़ी है। तो समझ जाओ कि वही जड़ है मुख्य परेशानियों की। इसलिए आप अपने घर में जितनी भी घड़ियां हैं, सबसे पहले तो उनको देखो कि क्या वह चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कोई घड़ी है जो हाथ घड़ी है, उसे भी सही करो। बंद घड़ी को सही करो, वरना उसे बाहर करो।
अगर कोई घड़ी है जो पीछे चल रही है, अगर 5 मिनट घड़ी भी पीछे चल रही है तो वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे ले जाएगी। इसलिए घड़ी को हमेशा समय पर रखो या फिर समय से थोड़ी सी आगे रखो। और जो दीवार की घड़ी है उसे भी ध्यान से रखो। अगर यह ध्यान नहीं रखा तो समझ लो भाग्य वहीं अटक जाएगा। नौकरी में प्रमोशन रुकेगा, शादी में देरी होगी, संतान होने में देरी होगी, फैसले लोगे तो उसमें भी उलझन आएगी, जीवन में भी ठहराव रहेगा, आपके कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं एक ही जगह फंस चुका हूं। अवसर पास आएंगे, जी हां, कई सारे अवसर आएंगे आपके पास, लेकिन निकल जाएंगे। घड़ी सिर्फ समय नहीं है, घड़ी क्या है दोस्तों? भाग्य का पहिया। ध्यान रखना इन बातों का। तुरंत सभी घड़ियां चालू करवाओ, जो ठीक नहीं उसे फेंक दो और नई घड़ी घर में लेकर आओ। अगर हो सके तो गुरुवार या फिर सोमवार को लगाना। दोस्तों, दुश्मन ने आपके नाम का पुतला बना लिया है और आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आप पर बहुत बड़ा काला जादू करने वाला है। यदि समय रहते आपने उन दुश्मनों से पीछा नहीं छूटाया तो दोस्तों आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जानते हो पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कितना दुख और कितनी परेशानियां चलती आ रही हैं। लेकिन बेटा, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वह सच्चाई रखने जा रहे हैं जो आप रोज महसूस करते हो, लेकिन दोस्तों आप खुद से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें और समाज की बातें आपको अंदर से बहुत ज्यादा थका देती हैं, पूरी तरीके से आपको तोड़ देती है। हम जानते हैं बेटा, पिछले कुछ सालों से आपने अपने मन की आवाज तक सुनना बंद कर दिया है। आप अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगे हो, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वह तनाव हो, आर्थिक दबाव हो, रिश्तों में दरारें हो, या परिवार में टेंशन हो, या आपके दुश्मनों की चाल हो, सब कुछ कहीं ना कहीं से मन ही मन, यह चीजें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बता दूं कि यह सब कुछ जो आपके जीवन में चल रहा है, यह आपके भोलेपन और आपकी गलतियों का ही नतीजा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो और इसी वजह से लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर बार बार पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। अब आपके मन में भी बेटा यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी, आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मेरे जीवन में इतने दुख और इतने संकट आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके की 3 सबसे बड़ी प्रमुख गलतियां हैं। वह गलतियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से पिछले कई सालों से आपके जीवन में दुख आ रहा है, पिछले कई सालों से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं और आपकी यही सबसे प्रमुख गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं। इसीलिए बेटा, अंत तक हमारे साथ बने रहना। हम आपको वह सारी बातें बताएंगे जो जानना समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और यदि अभी तक भी बेटा आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अब देर मत करो, समय रहते इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखो दोस्तों, ये सच्चाई हम तो जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है, आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, आप हमेशा सबका भला करना चाहते हो। यहां तक कि दोस्तों, आपके घर में अक्सर सबसे खास व्यक्ति वही हो। आप जो सबके लिए सोचता है, आप वही व्यक्ति हो जो सबका भला करने की सोचता है, जो सबके लिए दौड़ लगाता है, सबकी चिंता भी करता है, किसी की परेशानी को दूर करने के लिए खुद को मुसीबत तक में भी डाल देता है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी परेशानी में कोई नहीं आता। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आधा लोग तो फोन ही नहीं उठाते और आधा लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे पीछा छुटवाने का सोचते हैं। और यह सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो।
यह सब कुछ तुम समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी कि चुप रहकर आप सब कुछ सह रहे हो, क्योंकि आपको टकराव पसंद नहीं। आप परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, आप रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए आप हर गलती खुद पर ले लेते हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपके अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है, आप हर एक बात को बेवजह चुप रहकर जो सहन कर लेते हो, लोगों की बातों में आप जो आसानी से आ जाते हो, लोगों को आप अपने जीवन के जो रहस्य बड़ी आसानी से बता देते हो, और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप जो तैयार खड़े रहते हो, आपकी इन्हीं गलतियों का दुश्मन पीछे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और इसी वजह से वह हर बार आप पर कोई ना कोई गलती का घड़ा फोड़ देते हैं। कुछ भी गलत होता है तो वह आपका नाम लगा देते हैं। और इसी कारण दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि आपके घर में भी बहुत ज्यादा तनाव का माहौल बन गया है। परिवार में लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, हर कोई आपकी निंदा करने लगा है और ऐसा दिखाते हैं आपके सामने जैसे वह आपसे बहुत खुश है, उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है, वह आपकी खुशियों को देखना नहीं चाहता, और जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो वह बहुत खुश होता है। मन ही मन वह लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आपको दिखाते ऐसा ही जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर वे मान लेंगे कि आप मुसीबत में हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें आपकी मदद करना पड़ेगी, उन्हें आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और साथ देने की हिम्मत दोस्तों सब में नहीं होती, इसलिए दुश्मन आपको दुखी देखकर, आपको परेशान देखकर चुप रहते हैं और खुश होते हैं। दोस्तों, आपके रिश्तों में जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि आप हमेशा दिल से सोचते हो, लेकिन यह दुनिया दोस्तों दिल से सोचने वालों की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती। यह दुनिया अब दिमाग आंख से चलती है, और इस दुनिया में दोस्तों लोग अब दिमाग से सोचते हैं। आप अपनों के प्यार में टूटकर उन पर भरोसा कर लेते हो, उन्हें अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हो। आप अपने रिश्तेदारों को अपनी सारी योजनाएं बना देते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारी बात आप उन्हें बता देते हो उन पर भरोसा कर कर। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि जिस इंसान पर बेटा आपने आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा किया, जिस इंसान पर तुमने बहुत ज्यादा विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने दोस्तों आपको बड़ा धोखा दिया है। उसी व्यक्ति ने पीठ पीछे आपकी सारी बातें यहां वहां फैलाई है। उस व्यक्ति ने आपकी मेहनत का शेर खुद ले लिया है, और आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। और यह दुश्मन दोस्तों, आप देखोगे कि अक्सर जब भी आपसे मिलेगा मुस्कुराकर मिलेगा, और पीठ पीछे तुम्हारी गलतियां लोगों को गिनाते हैं, तुम्हारे घर वालों के कान भरते हैं, आपके ही खिलाफ आपके घर वालों को खड़ा कर देते हैं, और आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो दोस्त जो आपका भला करने की सोचते हैं, उन्हें भी आपकी गलत गलत बातें बताकर आपसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा वार तो यह लोग तब करते हैं जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, तब आपको साथ देने के लिए भी कोई नहीं होता। और दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, यह दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई घर का ही व्यक्ति है, कोई जाना पहचाना ही व्यक्ति है, जो बार बार दोस्तों पीठ पीछे आपको धोखा दिए जा रहा है। इसीलिए अब समय रहते बेटा ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, जो बार बार छोटी छोटी बात में आपकी कमियां निकालते हैं, जो छोटी छोटी बात में आपकी गलतियां गिनाते हैं, जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा देने के बारे में सोचते हैं, जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र बनाते हैं। समय रहते मित्रों ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, और समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि यह लोग केवल और केवल आपकी मजबूरी का, यह लोग केवल और केवल आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक आपकी वजह से इनका कोई काम निकल रहा है, तब तक यह लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन इनका काम पूरा हो गया, मैं आपको यह बात गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, यह लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। जी हां दोस्तों, यह लोग आपका साथ छोड़कर ऐसे भागेंगे जैसे मानो यह लोग आपको जानते ही नहीं हैं। इन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। इस तरीके से यह लोग बेटा आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपके लिए बेशक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है।
इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपने पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, हम जानते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। वह फल आपको आज तक नहीं मिल पाया जिसके बेटा तुम हकदार हो, जो फल आपको मिलना चाहिए। आपकी मेहनत का वह खुशियां आपको आज तक मिल नहीं पाई और इन चीजों को लेकर आप बहुत परेशान भी हुए हो। इन चीजों को लेकर आप पूरी तरीके से टूट भी गए हो, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। आपने कभी किसी से कोई बात नहीं कही और यह दोस्तों आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। और मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में यदि आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अब दोस्तों अपनी किसी भी खुशियों का ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है। अपने किसी भी खुशी के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यह बात कभी भी किसी को कानों कान पता मत लगने देना, वरना दोस्तों दुश्मन आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करेगा। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। कुछ कामों को लेकर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी, लेकिन वह काम बड़ी आसानी से पूरे नहीं होंगे। आपकी मेहनत अभी के लिए आपको ऐसा लगेगा कि बेकार गई है। आपने इतना परिश्रम करा, उसका आपको फल नहीं मिला। लेकिन दोस्तों थोड़ा समय आपको ठहर जाना है, थोड़ा समय रुक जाना है। थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलने लगा है। सारी चीजें आपके लिए थोड़ी धीरे धीरे काम करेगी। साथ ही दोस्तों मन में पुराने विचार, चिंता या किसी इंसान की वजह से आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी और दोस्तों आपको सब अच्छा लगने लगेगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन जो को भी परेशानी हो, जो भी अनबन हो, उसे बातचीत से ठीक करने का मौका ढूंढिए। यदि आप बातचीत कर अपनी परेशानियों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो आपकी सारी परेशानियां ठीक हो सकती हैं और जो मनमुटाव चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वह भी बड़ी आसानी से सुलझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि गुस्से में आने के बाद आप जो गलत बातें बोल देते हो, गुस्से में आकर आप जो गलत शब्द बोल देते हो, उस गुस्से से आपको बचना होगा। क्रोध करने से आपको बचना होगा, क्योंकि गुस्से में आपके द्वारा की गई बातें आपको बड़ा नुकसान करवा सकती है। इसीलिए इन 24 घंटों में दोस्तों आप अपने क्रोध पर विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हो कि पिछले कुछ सालों में आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई हैं। आपको बार बार कदम कदम पर बहुत धोखे मिले हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदलाव का आ गया है, अब समय परिवर्तन का आ गया है और आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आप देखोगे कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अपने गुस्से में आकर, अपने क्रोध में आकर आपको ऐसा गलत काम न कर देना, आपको ऐसी गलती ना कर देना जिसके कारण दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़े, या जिसके कारण बाद में आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आए या नए दुख आए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आपके थोड़े करीबी रिश्तेदार और आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर, आपकी प्रगति देखकर और आप जिन ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हो वह खुशियां देखकर थोड़े जल सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं। उन लोगों को आपकी खुशियों में बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। वह केवल और केवल आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोई भी सफलता मिल रही है, आपको कोई भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको उस बात का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपनी खुशियों के रहस्य आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, क्योंकि यदि आपने गलती से भी अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट दिया, अपनी खुशियों के बारे में लोगों को बता दिया, तो दोस्तों आपकी सारी की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए गलती से भी बेटा आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों का ढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों कोई अच्छी खबर इन 24 घंटों में मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।
उसी के साथ बात करें यदि आपकी सेहत की, तो सेहत को लेकर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत के मामले में समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन 24 घंटों में आप थोड़ा योगा करें, थोड़ा व्यायाम करें, और साथ ही साथ दोस्तों, घर में यदि किसी की सेहत खराब है तो उस पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक माहौल परिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अपनों के साथ समय बिताकर आपके मन में जो भारीपन था, आपके मन में जो तनाव था, जो चिंता थी, पिछले कुछ समय से वह तनाव, वह भारीपन पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, बहुत सारे दुखों से आप लड़ाई लड़ रहे हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता। लेकिन मित्रों, अब समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि आप कोई नई शुरुआत करने का विचार कर रहे हो, बहुत समय से आप कोई नई शुरुआत करने का यदि सोच रहे हो, तो भी दोस्तों, यह 24 घंटे का समय आपके लिए